दोस्तों, क्या दमन मूवी बनेगी ओडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी एवर। जैसे कि गाइज आप लोगों को पता होगा कि आज के ज़माने में जितनी भी छोटे इंडस्ट्री की मूवी है, अगर वो मास्टरपीस निकल रही है तो वो भाई पैर पसार रही है। और आउटसाइड ऑफ उनके स्टेट से, जैसे कि ओडिया मूवी है तो वो ओडिया के बाहर भी कमा रही है, जैसे कि ये कमा रही है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसकी कमाई यानी कि दमन की कमाई अब तक टोटल यानी कि ओडिया के अंदर बाहर कितनी हो चुकी है और आउटसाइड ऑफ ओडिया इस मूवी की कमाई कितनी हो चुकी है। जैसे कि आपको पता होगा 5 दिनों का हमने आपको रिपोर्ट दिया, तो 6 दिनों का यानी कि कल का भी मैं यहाँ पे रिपोर्ट लेके आया हूँ क्या हुई यहाँ कमाई इसके आउटसाइड ऑफ ओडिया। तो देखेंगे उससे पहले दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे हम लोग दमन के कलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि इसके बाद टारगेट क्या है, कितना इसको कमाना होगा ये जो बन जाएगी ओडिया यानी कि हॉलीवुड इंडस्ट्री की नंबर 1 मूवी। देखो भाई, ये जो गाइज मैं लेके आया हूँ यहाँ पे जानकारी इंफॉर्मेशन, ये एक वेबसाइट है itsboxoffice.com। इसमें गाइज अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा, क्योंकि आप लोग अगर ओडिया इंडस्ट्री के बारे में जानते हो, हॉलीवुड के बारे में जानते हो तो कमेंट कर देना, क्या पता इसमें कुछ यहाँ पे जानकारी गलत भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों सोर्स हमारा है itsboxoffice.com। यहाँ पे बताया गया है कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग जो मूवी है हॉलीवुड की वो है इश्क तू ही तू, जो लगभग 70 लाख रुपए में बनी थी और 6 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई की थी। नंबर दूसरे में है सुपर मिचुआ। अभी इसको किस तरीके से गाइस प्रोनाउंस करते हैं आप लोग मुझे बता देना। इसने लगभग भी 5 करोड़ 98 लाख रुपए कमाया था, 35 लाख रुपए इसके बजट में ये बनी थी। इसके बाद आता है द बॉय बिकम नॉटी यानी कि पिलाटा बिगिड़ी गाला, इस तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूं मैं गाइस। बजट इसका सबसे हाईएस्ट था यानी कि दमन से भी ज्यादा बजट, 1 करोड़ 1.5 लाख रुपए, माफ करना 1 करोड़ 56 लाख रुपए, और कमाई भी इसकी 5.5 करोड़ हो गई थी। और फिर आता है दोस्तों रंगीला बाबा, इसने लगभग भी 4.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और भी गाइस इस लिस्ट में कई मूवी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोग तो बेहतर जानते होंगे वो हॉलीवुड इंडस्ट्री को, तो आप लोग बताओ कि कौन सी वो मूवी है जिसने सबसे ज़्यादा कमाई की थी। लेकिन हमारे इस सोर्स के अनुसार नंबर 1 में है इश्क तू ही तू। तो टारगेट है भाई लगभग आप लोग कह सकते हो कि 7 करोड़। और इसकी दोस्तों जो कमाई हो चुकी है अभी तक जितना मैंने गाइस देखा है, मतलब ऑल यहाँ पे स्टेट, चाहे आप ओडिया ले लो या फिर आउटसाइड ऑफ ओडिया, 3 करोड़ 20 लाख रुपए, 3.20 करोड़। अभी 3 दिन पहले ही 2.63 करोड़ के दोस्तों ऑफिशियल फिगर आए थे, यानी कि ये मूवी भाई साहब कमा रही है। अभी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आउटसाइड ऑफ ओडिया इंडस्ट्री। देखो भाई, ओडिया के अंदर भुवनेश्वर हो गया और भी सिटी हो गए, वहां पे तो इसको शोज मिल रहे हैं, अच्छी ऑक्यूपेंसी आ रही है, हर जगह बोलबाला चल रहा है इस मूवी का, तो भाई प्रमोशन हो रहा है, तो वहाँ के लोग, ओरिजिनल लैंग्वेज के लोग इस मूवी को ज़्यादा सपोर्ट तो करेंगे ही। लेकिन अगर बाहर की बात की जाए तो गाइज आज भी इसके कई शोज हाउसफुल चल रहे हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि हैदराबाद के माधापुर में लगभग 6 शोज में से तो यहाँ पे एक हाउसफुल है, 2 फीलिंग फास्ट और 3 लगभग कह सकते हैं कि काफ़ी फुल है। तो शोज़ के पैसे भी काफ़ी अच्छे हैं, यानी कि प्राइस भी जो टिकट के हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। यानी कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बेंगलुरु में दोस्तों, अगर हम लोग ऊपर वाले लाइन का देखें तो 350 रुपये का टिकट है, लोग इस मूवी को देख रहे हैं, फिर 200, फिर 180, यानी कि साउथ की तरफ अगर हम लोग देखें तो इस मूवी को अधिक सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन हिंदी की तरफ वैसा सपोर्ट नहीं है। अभी आप लोग पूछो क्यों? क्योंकि देखो भाई, इनको चाहिए मूवी जब थिएटर में जब देखने जाते हैं हम लोग, तो हम सबटाइटल ही नहीं पढ़ना चाहते, हमें भाई साहब बिल्कुल मजे से मूवी देखना है। तो यहाँ पे हिंदी ऑडियंस इसके हिंदी वाले वर्जन का इंतजार कर रहे हैं, जो मे भी चांसेस है कि शुरुआत के दिसंबर में आ जाए, जैसे कि हम लोगों को पता है, क्योंकि यहाँ पे बाबूशान निकल चुके हैं मुंबई भाई साहब इसकी डबिंग करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, डबिंग के बाद इसका बजट बढ़ जाएगा, हो सकता है कि बजट एकदम से डबल हो जाए, यानी कि 95 लाख रुपीस है तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए 90 लाख रुपए हो जाए। तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, बजट से ये आगे निकल चुकी है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि अपने लाइफ टाइम में जी गाइस ये जो इश्क तू ही तू है इस नाम की मूवी का रिकॉर्ड तोड़ेगा या नहीं 7 करोड़ का। आपका क्या है इस पे कहना, बताओ कमेंट में। वहीं गाइस इसके अलावा अगर हम लोग देखें इसके IMDb रेटिंग, देखो भाई इसको बॉक्स ऑफिस में लगे हुए 10 दिन से ज्यादा हो चुका है। आज है भाई साहब 17 तारीख, 4 तारीख को ये बॉक्स ऑफिस में लगी थी। आप लोग कह सकते हो कि लगभग 13 दिन हो चुके हैं। इस वक्त तक तो कांतारा के भी जो IMDb रेटिंग है वो गिर रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग देख रहे थे इस मूवी को। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग इसकी रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे एक और गिर गया, यानी कि 9.6 हो गया, 9.7 से 9.6 हो गया है। अभी क्या इसको कोई गिरा रहा है या फिर है कोई और वजह?
वहीं गाइज इसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको आउटसाइड ऑफ ओडिया कलेक्शन इसका नहीं बताया, यानी कि इसकी कमाई कितनी हो चुकी है। 5 दिनों के मैंने लगभग आपको डाटा दिए थे कि डे 1 35,000 रुपीज़ इसने कमाया आउटसाइड ऑफ ओडिया इंडस्ट्री। फिर इसके बाद दूसरे दिन 1 लाख, फिर तीसरे दिन दोस्तों इसने 2 लाख, फिर मंडे के दिन इसकी कमाई 1,30,00,000 रुपए होती है। ट्यूसडे के दिन इसकी कमाई 1.2 लाख होती है। वेडनेसडे यानी कि डे 6 की कमाई की बात की जाए तो गाइस इसकी कमाई 1 करोड़ समथिंग आई है, यानी कि लगभग इसने 7 लाख रुपए का, यानी कि आप लोग कहते हो 7 लाख रुपीस कमा लिए हैं आउटसाइड ऑफ ओडिया। फिर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सबटाइटल के साथ लोग इस मूवी को देख रहे हैं ओडिया ही लैंग्वेज में। जब हिंदी में आएगी तो क्या कमाल होगा। आपका क्या कुछ है इस पे कहना बताओ कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।